जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता है साथियों, 30 व 31 तारीख को आप सभी का पेपर है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जो आपको सिलेक्शन में साथियों बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। पूरे 50% आपसे रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 30 व 31 को है दोस्तों, तो पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आपको जैसा पेपर हम करा रहे हैं वैसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जिस प्रकार आपसे 23, 24, 25 की जो पेपर हो गए हैं ना 3 दिन 6 शिफ्टों में, उसी प्रकार के हम प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। हूबहू प्रश्न मैंने उस बार भी आपसे कहा था, 23, 24, 25 वाले जो भी बच्चे हैं उनसे आप पूछिएगा। क्लासों से सीधा प्रश्न देखने को मिले हैं परीक्षा में। तो आइए, जो है तार्किक शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, तार्किक क्षमता, देखिए बहुत ही इस बार जो बहुत लेंदी प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं, लॉजिक वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा। और अगर आप लॉजिक लगा ले गए तो साथियों देख के आप लोग आंसर मारेंगे एग्जाम में। देखिए, कह रहा है विद्युत प्रवाह का मतलब क्या है, एम्पियर है। विद्युत प्रवाह का मतलब क्या एम्पियर है, एम्पियर है। तो साथियों भार का मतलब क्या होगा, भार का मतलब क्या होगा साथियों, स्केल, वस्तु या माप। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता भैया, एम्पियर होता। तो भार का क्या होगा, भार का साथियों किलोग्राम हो जाएगा, हाँ या ना। भार को किस में मापा जाता है साथियों, किलोग्राम में मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं तो साथियों एम्पियर से करते हैं। अब ये तो साइंस का प्रश्न है, लेकिन रीजनिंग में कहां से आ गया, तो भैया यही है तर्क शक्ति। बात समझ में आई, हाँ या ना। ठीक है भैया, भार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि इन 2-3 दिनों में आपको प्रैक्टिस सेट और भरपूर क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है भैया, इसमें देखिए क्या कह रहा है, 624 से 426 कैसे बना दिया भैया। तो 745 से हम लोग क्या बना दें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा राइट आंसर आ जाए। तो 624 से 426 कैसे बनाया, देखिए ना, 624 से 426, इसको पलट दीजिए पूरा, 4 2 6 कर दीजिए, पूरी इस संख्या को क्या कर दीजिए भैया, पलट दीजिए। तो आप अगर 745 को पलटेंगे तो 547 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस सवाल में सिर्फ आपको 2 सेकंड लगना था और आप आंसर मार के बढ़ जाते आगे। ऐसे ही लॉजिक वाले प्रश्न आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो भैया अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है मास्टर को ओ सी यू भी जी टी बनाया तो लेबर को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, यदि यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कह रहा है यदि मास्टर का कोड इतना है तो लेबर का कोड कितना होगा। अब बताइए आप लोग क्या किया इसमें इन्होंने साथियों एक शब्द छोड़ के अगला शब्द लिख दिया। जैसे मास्टर, एम के बाद एन आता तो ओ भर दिया, ए के बाद बी आता तो सी भर दिया, एस टी यू भर दिया टी छोड़ के, टी के बाद यू आता तो भी भर दिया, ई के बाद एफ आता तो जी भर दिया, आर के बाद एस आता तो टी भर दिया। एक एक शब्द इन्होंने छोड़ के भर दिया है। अगर इसमें हम लोग भर देंगे दोस्तों तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। एल के बाद क्या आता अल्फाबेट में, एम आता तो एम छोड़ दीजिए, एन भर दीजिए। फिर ए के बाद क्या आता, बी आता तो सी भर दीजिए। बी के बाद क्या आता, सी आती तो डी भर दीजिए। ओ के बाद क्या आता, एम एन ओ, पी आता तो फिर क्यू भर दीजिए। एक शब्द छोड़ के भरना है ना। इसी प्रकार यू के बाद क्या आता, भी आता तो डब्ल्यू भर दीजिए। आर के बाद क्या आता, एस आता तो गुरुजी टी भर दीजिए। तो एन सी डी क्यू टी डब्ल्यू किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी देखते रहिएगा, आकृति के भी वाले बहुत ही बेजोड़ सवाल हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अंत तक क्लास को देखते रहें।
इसमें देखिएगा भर भर के 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं। कहेगा दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर संख्या युग्म को चुनिए, निकालना, कटौती, जमा करना या विकलन। तो देखिए इन प्रश्नों में आपको केवल और केवल आपके दिमाग का खेला रहेगा। जैसे कह रहा है किसी चीज को हम निकालते हैं भैया, उसकी कटौती करते हैं और जमा भी करते हैं, लेकिन देखिएगा आप कह रहा है गुरुजी क्या कह रहा है, जमा करते हैं और विकलन करते हैं। विकलन मतलब निकालना ही है एक प्रकार से, कटौती मतलब उस चीज को निकालना, मतलब जैसे आप कोई छीनी हथौड़ा से किसी चीज को काटे, उसकी कटौती किए, तो उसमें से वो निकाले कि नहीं निकाले, उस चीज को, पत्थर को निकाले कि नहीं निकाले, और उसी को कहते हैं निकालना। लेकिन जमा करना साथी एक अलग बात हो जाएगी। आप पैसों को जमा करते हैं बैंक में कि निकालते हैं उसको, लेकिन विकलन करेंगे तो वो साथियों निकालना ही होगा। यही होता है तर्क शक्ति। ठीक है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जमा है, ये साथियों इन तीनों से भिन्न है। संख्या युग्म चुनिए, विषम है इन तीनों से। ठीक है, जमा करना क्या है दोस्तों, विषम है। निकालना, बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक की कटौती हुई ना आपके पैसों की, विकलन भी हम उसी को कहते हैं। लेकिन जब जमा करेंगे तो जमा करना तो आपको देना पड़ेगा, बैंक आपको थोड़ी दे रहा है। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। ठीक है भैया, तो जमा करना अलग बात है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या युग्म को चुनिए। अब इसमें बताइए आप लोग बताइए जल्दी से। जो भी बच्चा फौरन कमेंट करेगा उसका जान लो इस बार पेपर होना तय है, पेपर होना तय है। बहुत ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली इस बार। देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। मैंने आज एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अभी आप लोग मत देखें, आप लोगों के लिए एक बाद में कट ऑफ की वीडियो आएगी। तो आइए देखिए, 35, 37, 23 और 19, इसमें कहीं ना कहीं हम देखें तो हमें सारी संख्याएं एक सी लग रही हैं। अब विषम हम क्या लगा दें इसमें भिन्न क्या हो सकती? तो देखिए 37, 23 और 19 ये क्या साथियों हैं? ये साथियों अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है भैया? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी संख्या से ना कटे, एक और स्वयं को छोड़ के, तो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 35 तो साथियों कट रही है, 35 तो भाज्य है। किससे कट रही है गुरुजी? तो 5 से कटती है, 7 से कटती है, हाँ या ना? बोलिए, 35 कटती है कि नहीं कटती है? तो भैया क्या 37 किसी से कटती है? नहीं कटती गुरुजी। क्या 23 किसी संख्या से कटती है? नहीं कटती गुरुजी। क्या 19 किसी से कटती है? नहीं कटती। केवल और केवल साथी 35 कटती है। तो 35 इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यही हमारा दोस्तों तर्क था, यही हमारा विषम है, यही हमारा असंगत है। असंगत लिखा रहे, तर्क संगत ना लिखा रहे, तो यही मारिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 35 ऐसी संख्या है जो कट सकती है, बाकी ये तीनों नहीं कट सकती। तो विषम क्या हो गई भैया? 35 हो गई। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें साथियों आपको भरना है, क्या भर दें प्रश्नवाचक के स्थान पर? कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं किया, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 दूना 4 दूना 8। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 त्रिका 9 तिया 27। तो 4 का क्यूब भर देंगे। बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। 4 चौक 16 चौक 64 होता भैया 4 का क्यूब। तो 64 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? जल्दी से बोलिए। आइए इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या किया जाए। ऐसा जहां पर भी आपका प्रश्न दिखे, देखिए भर भर के ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहले फटाक से इस संख्या को लिख लेना 15। इस पे छोड़ के 15, 3, 4, 6 बा साथियों 7। अब देखिए यहां धन का अर्थ कह रहा है माइनस, तो धन इसमें कहां लगा है गुरुजी? तो कहीं नहीं लगा है, तो छोड़ दीजिए। गुणा का अर्थ कह रहा है भागा, तो गुणा का अर्थ ये लगा, गुणा यहां लगा दीजिए भागा। गुणा यदि धन का अर्थ है माइनस, यदि धन का अर्थ है माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा। देखिए कह रहा है माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस कहाँ लगाई? यहाँ लगा है दोस्तों, यहाँ करना पड़ेगा गुणा, गलत कर दिए। दोबारा से देखिएगा एक बार, 15, 3, 4, 6 बाबैया 7। ठीक है, तो कह रहा है धन का अर्थ माइनस, माइनस है का अर्थ है गुणा,
गुणा है। देखिए धन का अर्थ है माइनस, माइनस है, माइनस है का अर्थ है गुणा है, और भाग का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है भाग। तो गुणा का अर्थ तो भैया भाग हो गया, तो भाग लगा दीजिए यहां पर। ठीक है, ये गुणा लगा था ना। अब भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ भाग है। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है, भागा है। माइनस का अर्थ कह रहा था, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा लगा दीजिए। ठीक है, और भाग का अर्थ फिर से भागा हो गया। तो देख लीजिए 5 15 भागे 4 गुणे 6 भागे 7, ये कैसा हो गया भाई। देखिए ना, धन का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ गुणा का है। देखिए यार, यदि भाग का अर्थ है माइनस, यदि भाग का अर्थ है माइनस, दोबारा से देख साथियों, इस प्रश्न को यार छोड़िएगा, ये थोड़ा हमें लगता है कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। आप लोग जरा एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आ रहा हो तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लगता है मिस प्रिंट हो गया इसमें। आइए इसमें देखिए, अब इसमें देखिए दोस्तों, हम उसको कैलकुलेशन भी करके देख लिए, वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है भैया, आप लोग चाहें तो कर सकते थे। आइए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। बताइए, इस स्पेलिंग में कौन सा ABCD कौन सा नहीं बन सकता, बताइए जल्दी से, कौन सा नहीं बन सकता। तो इस स्पेलिंग में कहीं आपको क्या, कहीं आपको दोस्तों H दिख रहा है, बताइए आप लोग। H क्या कहीं इस स्पेलिंग में दिख रहा है, बताइए अगर दिख रहा हो तो जो है ए माउथ जो है नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें H आया हुआ है दोस्तों। H इस स्पेलिंग में पूरे में कहीं नहीं दिख रहा है। और कह रहा था दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों, इसका प्रयोग करके जो ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता वो केवल और केवल माउथ होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें H का प्रयोग हुआ है, इस स्पेलिंग में कहीं पर भी H नहीं है, बाकी सारे बन सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसको समझिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, पहले इसको देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्ति आकृति ज्ञात कीजिए। श्रृंखला मतलब कह रहा है प्रश्न आकृति की अंतिम जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाली आकृति है वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। तो देखिए ना, त्रिभुज को इन्होंने क्या किया, त्रिभुज के एक और त्रिभुज बना दिया इसमें, और इन दोनों कॉलमों को रंग दिया। इसी प्रकार जो ये वर्ग दिख रहा है, वर्ग के दोनों कॉलमों को रंगा है। अब 2 कॉलमों को रंगा है तो वर्ग में एक और वर्ग बनाना पड़ेगा कि नहीं। अब इसमें 2 जगह रंगा है तो 4 जगह रंगना पड़ेगा। तो 4 जगह क्या इसमें रंगा है, नहीं रंगा है। इसमें तो बहुत सारी जगह रखा है, इसमें एक भी बार नहीं रंगा है। रंगा कहां पर है, तो ऑप्शन बी में रंगा है। साथियों, तर्क शक्ति यही होती है। 3 ऑप्शन काट के क्या आप चौथा सही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना बोलिए। जैसे देखिए ना, इसको यहां पर रंगा है तो यहां पर 1 और 2 जगह रंगा है, एक और त्रिभुज यहां खींचा है, तो इसमें एक और वर्ग खींचना पड़ेगा। एक वर्ग तो बना है और एक वर्ग उसने यहां पर खींच दिया ये वाला। तो साथियों, 2 जगह रंगा था तो अब 4 जगह रंगना पड़ेगा, हाँ या ना। जब इसमें 1 जगह रंगा है तो इसमें 2 जगह रंगा है, अब इसमें 4 जगह रंगेंगे तो 4 जगह केवल इसमें तो रंगा है। ऑप्शन बी वाली आकृति भर देंगे तो सही हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आराम से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये डी मत लगा दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए साथियों, कथन के निष्कर्ष वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। वही प्रश्न हम हमने लिए हैं साथियों इस क्लास में, जो सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। चाहे भी असमानतः तथ्यों से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों से कौन सा चिन्हित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखिए, कह रहा है सभी आदमी मरणशील हैं। सभी आदमी जो हैं, सभी आदमी क्या हैं, मरणशील हैं। ठीक है भैया, रामू आदमी है तो रामू इसके और अंदर हो जाएगा, क्योंकि सभी आदमी मरणशील है और रामू क्या है, आदमी है, तो रामू और अंदर हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन पहला, जरा सुनिए, रामू आदमी मरणशील नहीं है। भाई बोलिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। जब रामू मरणशील है क्या होगा,
रामू अमर नहीं है, सभी आदमी अमर हैं। तो इसमें जो तर्क होगा आपका वो जाएगा केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन किस पर जाएगा, 101 का होगा केवल और केवल ऑप्शन बी। अब सुनिएगा कैसे। रामू केवल मरणशील है, क्योंकि मरणशील में ही तो अंदर रामू है कि नहीं भैया। कोई आदमी मरणशील नहीं है, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। रामू अमर नहीं है, अमर की बात ही नहीं हो रही है। सभी आदमी अमर हैं साथियों, तो सभी आदमी अमर थोड़ी हो सकते, सभी आदमी अमर नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार इसको दोबारा से बनाएंगे डायग्राम को। सभी आदमी जो है, सभी आदमी क्या है, अमर हैं। रामू अमर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। रामू आदमी है, रामू क्या है, आदमी है, तो रामू अंदर ही तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सभी आदमी मरणशील हैं, तो रामू अंदर करना पड़ेगा। अब कोई आदमी मरणशील नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। रामू मरणशील है, रामू जो है मरणशील है। जब सभी आदमी मरणशील है तो क्या रामू मरणशील नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो केवल ऑप्शन बी होगा इसका सही। रामू अमर नहीं है, रामू अमर नहीं है। ठीक है, सभी आदमी अमर हैं, ये भी गलत हो जाएगा, सभी आदमी थोड़ी अमर हो सकते। केवल ऑप्शन बी निकलेगा इसका सही जवाब। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है भैया, बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जल नमक और चीनी का निरूपण करता है। जल, नमक और चीनी का निरूपण कौन सा आरेख करेगा, बताइए जल्दी से। साथियों देखिए, जल अलग बात थे, चीनी अलग बात है और नमक अलग बात थे। इसमें कोई भी मैच नहीं कर सकता। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। ठीक है भैया, ऑप्शन बी होगा एकदम राइट आंसर, क्योंकि भाई जल अलग चीज है, नमक अलग चीज है और चीनी अलग चीज है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। सभी आकृतियां अलग अलग हैं। आइए, मैच किसी में खा ही नहीं रहा। इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। अब चुनिए, इसमें विषम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बताइए जल्दी से बोलिए, इसमें विषम संख्या क्या होगी, बोलिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, बोलिएगा क्या होगी विषम संख्या। देखिए यहां देखिए, 7 से 98 कैसे बना, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में 49 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 4 4 8 1 9, 98 प्राप्त हो गया। स्क्वायर करके उसको जोड़ देना है उसी को। 9 का स्क्वायर कितना होता भैया, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 जोड़ेंगे तो 162 मिल गया भैया, यहाँ भी मिल गया। 12 का स्क्वायर कितना होता, 12 का स्क्वायर गुरुजी 144 होता। फिर से उसी में 144 जोड़ दीजिए तो 288 हो जाएगा, तो ये भी मिल गया। अब इसमें देखिए 70 के स्क्वायर कितना होता, 17 का स्क्वायर होती, आप सभी लोग जल्दी से बोलिए 17 का स्क्वायर कितना होता, बताइए, बोलिए जल्दी से। 17 का स्क्वायर होता भैया 289, तो 289 को जोड़ेंगे, 9 9 18, 8 8 16, 1 17, 2 2 4 और 1 5, 578 आना चाहिए। यहाँ पे तो साथियों 572 आ रहा है। तो क्या ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा कि ऑप्शन डी वाला विषम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि भैया सभी का स्क्वायर करके उसी को जोड़ा जा रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 49 जोड़ा तो 98, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 81 जोड़ा तो 162, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 144 जोड़ा तो 298। उसी प्रकार तो 17 का स्क्वायर करना था, बताइए करना था कि नहीं, तो 289 होता है 17 का। ठीक है भैया, तो 289 जोड़ेंगे तो 578 हो जाएगा, लेकिन यहां तो 572 दिया है। तो यही क्या है, विषम है। हमें हर एक एंगल से देखना है क्वेश्चन को, तभी जाके हम एग्जाम में बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ें। आइए अगला प्रश्न देखिए, करा दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। जिस प्रकार स्तन का संबंध मनन से है, देखिए जो साधु महात्मा होते हैं वो स्तन करते हैं, स्तन का संबंध क्या है, महात्मा से है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करेंगे, ज्ञान नहीं साथियों, अध्यात्म नहीं कहेंगे, तर्क संगत ये भी नहीं करेंगे। जो वैज्ञानिक होते हैं वो अनुसंधान करते हैं, क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। जिस प्रकार संत मनन करता है, एक संत क्या करता है, जो सही संत होता है वो साथियों मनन करता है। क्या करता है, मनन करता है। तो अब वैज्ञानिक क्या करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा, अनुसंधान मतलब खोज करेगा। ठीक है, इसरो भाभा के वैज्ञानिक क्या करते हैं, अनुसंधान ही तो करते हैं।
बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब इस प्रश्न को देखिएगा, बड़ा ही लाजवाब शानदार सा प्रश्न है। बोलिए दोस्तों, इसमें क्या होगा? वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। भोजन, दही और चम्मच। अब बताइए इसमें क्या आएगा? 119 का कहीं ना कहीं देखें दोस्तों हम तो ऑप्शन डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम भोजन मान लेंगे तो भैया दही अंदर वाला ही तो होगा, क्योंकि भोजन में ही तो दही आता, लेकिन इसको चम्मच मानना पड़ेगा। चम्मच क्यों भैया? क्योंकि चम्मच तो स्टील का होता है, भोजन में थोड़ी आता चम्मच, लेकिन दही तो आता है, तो दही अंदर का मान लेंगे। भोजन, दही, चम्मच का सही निरूपण करेगा ऑप्शन डी वाला केवल। ठीक है, ये तर्क वाले क्वेश्चन है भैया, इसमें कोई मैथ का सूत्र थोड़ी लगाना है, इसमें तो तर्क लगाना है, अपना जो दिमाग है ना आपके पास उसे ही गोल गोल नचाना है और राइट आंसर मार देना है एग्जाम में। इसको भी लगा सकते थे जो बहुत होशियार बच्चा होगा, लेकिन ये तो गलत कर देती। चम्मच भी, अब कहोगे भैया थाली में हम दही भी लेते हैं और गुरुजी चम्मच भी लेते हैं उसी थाली में, तो ले लो और क्वेश्चन को गलत कर दो। ठीक है भैया, डी होगा राइट आंसर। चम्मच अलग चीज है भाई, समझिए बात को। चम्मच क्या है? एकदम अलग चीज है, लेकिन दही तो भोजन के अंदर आता है, चम्मच थोड़ी आता भोजन के अंदर। भोजन के अंदर रोटी आता, सब्जी आता, दही आता, दूध आता, मट्ठा आता, भले बताइए, लेकिन भोजन के अंदर चम्मच नहीं आती। चम्मच को हटा दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें देखिए बड़ा ही तार्किक प्रश्न है, इसके ऑप्शन हम आपको बता देंगे बाद में, पहले प्रश्न देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए 6, 5, 4, 2 ऑप्शन है, 6, 5, 4, 2। अब जरा प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है? देखिए कह रहा है गंभीर आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी, गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है? मतलब क्रिकेट खिलाड़ी भी आना चाहिए, गंभीर भी आना चाहिए और लड़के भी आना चाहिए। मतलब आना क्या नहीं चाहिए भैया? लड़कियां नहीं आना चाहिए। तो लड़कियां कितनी हैं? देखिए लड़के तो ये हैं, किसमें हैं? लड़के इसमें वर्ग डिब्बे में हैं। ठीक है, लड़कियां क्या हैं? लड़कियां आपकी ए रही, तो ए नहीं आना चाहिए, लड़कियां नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लड़के आएंगे इस डिब्बे में। ठीक है, इस डिब्बे में क्या आएंगे? लड़के आएंगे। ठीक है, गंभीर खिलाड़ी ए आएंगे गोले में, और क्रिकेट खिलाड़ी इसमें आएंगे। तो इस तीनों में जो कॉमन संख्या है वो केवल और केवल 2 दिखाई दे रही है हमें। हाँ या ना? बोलिए एक बार दोबारा से समझिए इस प्रश्न को। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी भी आना चाहिए, गंभीर भी आना चाहिए और लड़के भी आना चाहिए। तो साथियों केवल और केवल 2 ही तो ऐसा है जिसमें लड़कों में भी आ रहा है। लड़कों का डब्बा ये है। सर्किल गंभीर का डब्बा है, तो गंभीर में भी केवल 7 देखेंगे तो गंभीर में है, लेकिन ये 2 है ना ये गंभीर का, ये तो साथियों क्रिकेट खिलाड़ी में भी आ रहा है। देखिए ना यहां से, तो 2 किस में आ रहा है? केवल 2 ऐसी संख्या है जो गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी और लड़कों को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 2 ऐसी संख्या थी जो इन तीनों को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है भैया, तो साथियों देख लीजिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, 2-2 प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा ऐसे प्रश्न को। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बताइए निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन किंतु तुरंत पहले एन नहीं है? ऐसे एम आपको छांटना है जिसके तुरंत बाद एन हो लेकिन तुरंत पहले एम ना हो। अब देखिए इस एम के बाद एन नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। एम के बाद एन है, तुरंत बाद एन है किंतु एन नहीं है, एक एम ए हो गया। अगला देखिए एम, तो इसके एम के बाद एन है फिर पीछे एन है, तो ए नहीं होगा। इसके बाद देखिए तुरंत बाद एम है लेकिन पीछे एन नहीं है, तो एक ए हो गया और एक गुरुजी ए हो गया। 3 एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है लेकिन तुरंत पहले एन नहीं है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 एम भैया ऐसे हैं, कह रहा था कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन आना चाहिए परंतु तुरंत पहले एन नहीं आना चाहिए। तो देखिए ना, एक एम ए है, एक एम साथियों ए है और एक एम ए है। केवल 3 एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है,
इसके तुरंत बाद एन है लेकिन पीछे एन नहीं है, इसके तुरंत बाद एन है लेकिन पीछे एन नहीं है। अगर इस एम को काउंट करें तो इसके बाद एन है और पीछे एन है, ये तो नहीं होगा। और इसके बाद एन है, एम नहीं है। 3 एम ऐसे हैं दोस्तों जिनके तुरंत बाद एन है लेकिन तुरंत पहले एन नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूछ रहा है ऐसा भी प्रश्न। आइए इसमें बताइए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनिए, क्या हो जाएगा भैया? इसमें बताइए 123 में विषम शब्द क्या होगा? 123 बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कृत्रिम, नकली, पाखंडी और दिखावटी, ये 3 वर्ड एक जैसे हैं। नकली होती है चीज, पाखंडी उसी को कह सकते हैं आप, उसी को दिखावटी भी कह सकते हैं, लेकिन सहज एक अलग शब्द है, निष्कपट एक अलग शब्द है। ठीक है भैया, कृत्रिम, कुटिल और दिखावटी ये 3 एक से हो सकते हैं, लेकिन सहज व्यक्ति, सरल स्वभाव का व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कोई कपट ना हो, उसे निष्कपट कहेंगे। साथ ही ऑप्शन डी वाला अलग हो जाएगा, दिखावटी, पाखंडी और नकली, ये 3 कैटेगरी एक में चले जाएंगे। तो कह रहा था विषम छांटिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम विषम। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये 2-2, 3-3 प्रश्न छप रहे हैं ऐसे। फटाक से बताइए इस आकृति में कितने क्या हैं? त्रिभुज हैं। ठीक है, जोड़ के जल्दी से बताइएगा कितने त्रिभुज हैं। आंसर हम बता देते हैं इसका, आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में कितने त्रिभुज हो सकते हैं इसमें, बताइए। 132 का बोलिए साथियों, इसमें 16 त्रिभुज आएंगे। अब आप लोग बताइए निकाल के कैसे आएंगे 16 त्रिभुज। ठीक है, जल्दी से बताइए इस आकृति में कैसे 16 त्रिभुज आएंगे, कौन कौन से। आइए इसमें देखिए 134 बताइए। 134 भैया कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें बताइए कौन सा अक्षर नहीं बन सकता, बोलिए। तो ऑप्शन ए नहीं बन सकता, बी नहीं बन सकता, सी नहीं बन सकता है, डी नहीं बन सकता। अलर्ट, ALERT, इसमें साथियों कहीं आपको आर दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो ज्यादा हमें नहीं देखना है, ऑप्शन ए लगा देना है। क्या आपको इस पूरी स्पेलिंग में कहीं आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है गुरुजी, तो ऑप्शन ए वाला नहीं बनेगा। ठीक है भैया, आइए बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इसमें बताइए, बोलिए इस आकृति में क्या भरना है? दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति अब देखिए किस में निहित हो सकती दोस्तों? केवल और केवल बी में हो सकती, क्योंकि ऐसे बना है और एक ही लाठी खिंची है इस तरह। क्या इसमें ऐसा बना है? क्या इसमें ऐसा बना है? इसमें तो बना है लेकिन उल्टा बना है। क्या इसमें बना है? नहीं, इसमें भी उल्टा बना है। केवल और केवल बी आकृति ऐसी है ऑप्शन वाली जिसमें क्या है? प्रश्न आकृति निहित है। पूछे जा रहे हैं, बहुत से प्रश्न ऐसे बन रहे हैं, 2-2, 3-3 प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति ये है, ए में तो हो नहीं सकती, ना सी में हो सकती, ना डी में, क्योंकि ऐसा केवल हमें इसी में दिख रहा है, तो बी में हो जाएगी प्रश्न आकृति निहित। ठीक है भैया, आइए इस प्रश्न को देखिए जरा। 146वें प्रश्न को, एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क चलना शुरू किया। तो देखिए पूरब हम इसको मानते हैं, पश्चिम इसको मानते हैं, उत्तर इसको और दक्षिण इसको। ये चलती है हमारी रीजनिंग में क्रम। एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। सूर्य कहां से निकलता गुरुजी? पूरब से निकलता है। तो पूरब की ओर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद, यहां तक वो 2 मील चल गया। 2 मील चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ा। तो पूरब की ओर अगर कोई आदमी जा रहा है तो उसका दायां इसी साइड होगा, हाँ या ना? तो दायां इस साइड होगा। फिर से 2 मील चला, ठीक है भैया, दाएं चलकर वह 2 मील चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़कर चलता है। तो दाएं मुड़कर चलता है। फिर से साथियों वह 2 मील वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। तो फिर से यहां जा रहा था जब नीचे दक्षिण दिशा में, तो उसका दायां क्या होगा? उसका दायां दोस्तों इसी साइड तो होगा ना। तो फिर से 2 मील चल जाता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो अब वह साथियों किस दिशा? पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा? अब बताइए इसमें दोस्तों क्या लगा दें राइट आंसर? समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाया जाए।
आरोही क्रम मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें साथियों 292 दिख रहा है जी गुरुजी। फिर इसके बाद 376 दिख रहा है, ठीक है भैया, 376। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, तो फिर इससे बड़ा है साथियों 476, तो 476 लिख दीजिए। 476 से बड़ा कौन सा होगा, 568 होगा, 568 लिख दीजिए। 568 से बड़ा क्या होगा गुरुजी, 676 होगा, ये रहा 676 लिख दीजिए। 676 से बड़ा क्या है साथियों, 676 से बड़ा है दोस्तों 843, 843 लिख दीजिए। फिर बड़ा कौन सा है, तो फिर लास्ट में 988 आएगा। अब कह रहा है आरोही क्रम में सजाया जाए तो ऊपर से, ऊपर मतलब यहां से, ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा, 1 2 3 4, चौथी संख्या का मध्य अंक पूछा है तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चौथी संख्या का मध्य अंक पूछा था 1 2 3 4, चौथी संख्या का मध्य मतलब बीच, बीच का अंक पूछा था तो 6 हो जाएगा। पहले आरोही क्रम में पूरी श्रृंखला को सजाना था, इसके बाद साथियों ऊपर से चौथी संख्या, ऊपर मतलब शुरू से, ठीक है भैया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां तक ही प्रश्न थे, तो क्लास को समाप्त करते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। कल से प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, सारी क्लासें चल रही हैं। 30 तारीख तक भरपूर फायदा लीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।